सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? बताओ लास्ट टाइम पर क्या क्या पढ़ लिया था हमने? देखो तो कॉपी में निकाल करके देखो जल्दी से। देख लिया क्या पढ़े थे लास्ट टाइम में? बताओ तो। कैपेसिटर के टाइप्स, है ना? हमने तीनों टाइप पढ़ लिए थे और हम अब उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे उससे और जानेंगे कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का व्यंजक क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए तो कॉपी में लिखिए तो, यदि किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। बिहार बोर्ड ने इसे दूसरे लफ्ज़ों में भी पूछा है, मैं वो भी बोल देता हूँ, लिखिएगा। यौगिक परावैद्युतांक वाले समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये यौगिक परावैद्युतांक वाला समांतर पट्ट संधारित्र। ध्यान से बच्चों बस देखते रहिएगा, बड़ा ही आसान सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। ये हमारा समांतर पट्ट संधारित्र है जो पहले भी था, पहले भी इसे हमने पढ़ा है और इसका हमने फॉर्मूला भी निकाला है। ठीक है, हमने एक को आवेशित किया और दूसरे को क्या कर दिया बच्चों? धरती से जोड़ दिया। ठीक है ना? ओके, ये देखो, इसे आवेशित कर दिया और दूसरे को धरती से जोड़ दिया। धरती से जोड़ोगे तो क्या इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा? हाँ, क्यों आ जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव है और धरती से जोड़ने पर अपने निगेटिव को ये पास बुला लेगा, है ना? क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है? प्यार होता है। चलिए, भूधृत हमने किया हुआ है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मैंने जैसा कि कहा है कि इसमें माध्यम डाल देना है। कंडीशन है ये माध्यम पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? इसका मतलब ही होता है माध्यम पूरा भरा हुआ नहीं है। जो प्रश्न मैंने लिखवाया उसका सीधा सीधा वही मतलब है कि माध्यम पूरा भरा हुआ नहीं है। लो, बना दिया माध्यम, ये रहा हमारा माध्यम। ठीक है, अच्छा, अब सोचो ये माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है? इप्सिलॉन आर है। ठीक है ना? माध्यम लिख देता हूँ, माध्यम। ठीक है ना? ओके, अब देखो तो क्या होगा? इस प्लस के होने के कारण इस माध्यम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? और जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव के साइड में और निगेटिव पॉजिटिव के साइड में। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना पॉजिटिव इस पर रहेगा उससे कम निगेटिव इस पर आएगा। मतलब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, है ना? माध्यम है, हमने नहीं कहा है कि ये चालक है। इस वजह से उतनी मात्रा में ऋणावेश इसके पास नहीं आएगा और ठीक उसी प्रकार उतनी मात्रा में धनावेश भी ऋणावेश के पास नहीं जाएगा। ठीक है ना? ये सदैव इससे कम होगा। हम इसको नोट्स में लिख लेंगे लास्ट में। फिलहाल चलिए, ये रहा हमारा। अब देखो, मैं कुछ एजम्पशंस यहाँ पर ले रहा हूँ समझने के लिए। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है इसका जो मोटाई है ये टी है। कितनी मोटाई है? टी मोटाई वाला हमने परावैद्युत पदार्थ डाला है, ये रहा टी। और पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या है? डी, जो पहले हुआ करता था। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं ध्यान से कैसे कैसे करना है। मैं कुछ एजम्पशंस ले रहा हूँ कि निर्वात का विभव, है ना? विभव को मैं बोल रहा हूँ VA। ठीक है, ऐसे ही निर्वात का विद्युत क्षेत्र, विभव ये रहा, निर्वात का चल रहा है यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र को मैं बोल रहा हूँ EA। ओके बच्चों, ठीक है। अब माध्यम का फिर दोनों बातें लिखूंगा, है ना? ये निर्वात का रहा और यहाँ से माध्यम का, दोनों बातों को जंक्शन करूंगा मैं। विभव को VM बोलूंगा और विद्युत क्षेत्र क्या बोलूंगा? बोलो। विद्युत क्षेत्र को क्या बोलूंगा? EM, है ना? ओके, चलो, मैंने ऐसा एजम्पशन लिया है कि भाई निर्वात का जो विद्युत विभव है उसको मैंने VA कह लिया, V विभव और A मतलब एयर में।
विद्युत क्षेत्र को क्या कह दिया EA, माध्यम का विद्युत विभव को मैंने कह दिया VM और विद्युत क्षेत्र को कह दिया EM। ओके चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, लिखता हूँ, जैसे वहाँ करते थे वैसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर भी, कि विभव प्रवणता से, है ना। तो ये बातें नहीं लिखनी है, बातें पता पड़ेगा आपको, जहाँ से बोलूँगा वहाँ से छापना है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से बोलिए तो क्या होता है। विभव प्रवणता से आपने क्या पढ़ा है कि V बराबर E इंटू दूरी D। अच्छा, हमने पढ़ा है एक्चुअली dV बराबर माइनस का EDR। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमने ये पढ़ रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, और वो हमेशा होता है पॉजिटिव, तो हमने माइनस नेगेटिव को हटा दिया, मोड एक्चुअली यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए तो ये हो गया। अब ज़रा सोचो तो, मैं कहूँगा कि जब ये माध्यम नहीं था, है ना, जब ये माध्यम नहीं था उस समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो बताइए तो निर्वात का विद्युत विभव क्या हो जाएगा। निर्वात का विभव बोलो तो क्या होगा। मैं लिखूंगा VA, है ना, निर्वात का VA लिख रखा है मैंने। निर्वात का क्या लिखा है, VA बराबर, जैसे ही E है तो EA लिखूंगा, क्योंकि तब निर्वात का क्षेत्र लेना पड़ेगा। और निर्वात की दूरी क्या होगी, मतलब वह दूरी जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो कितना, देखो टोटल D है, T माध्यम का है, तो वैसा जगह इसमें खाली स्थान जहाँ पर सिर्फ हवा हो, वो कितना बच गया, तो D माइनस T, है ना, नहीं हो गया। टोटल D, T वाला तो माध्यम है, तो कितना दूर में सिर्फ हवा है, तो वो कितना है, D माइनस T। तो क्या लिखोगे, D माइनस T। ठीक इसी प्रकार माध्यम का, जो माध्यम डाले हैं, माध्यम का विद्युत विभव, बच्चों ध्यान से समझना, माध्यम का विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, VM बराबर क्या होगा, बोलो बोलो, तो EM इंटू, सोचो क्या ये वाला माध्यम है और इसका विभव बराबर तो वही होगा, विभव प्रवणता से E इंटू D, तो इसका तो विद्युत क्षेत्र E हो गया, है ना, और विद्युत क्षेत्र E हो गया, और इसकी दूरी कितनी है, तो T है। इसमें विद्युत क्षेत्र हो गया ना, देखो क्यों हो गया, क्योंकि देखो माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, तो जहाँ माइनस और प्लस जाएगा वैसे ही वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ओके, ठीक है। अब लिखूंगा इसीलिए कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V बराबर क्या लिखोगे, दोनों का समेसन VA और प्लस VM। चलो V बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, V बराबर या VA का मान कितना है, रख दो यहाँ से, EA इंटू D माइनस T प्लस VM, बोलो बोलो, EM इंटू T। ओके ना। अब क्या आपने कुछ इप्सिलॉन R बराबर पढ़ा है क्या। हाँ, हमने क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा यहाँ पर हिंट करता हूँ। हमने पढ़ा है इप्सिलॉन R बराबर क्या पढ़ा है, बोलो तो। हमने पढ़ा है इप्सिलॉन R बराबर EA बाई EM, पढ़ा है क्या। हाँ बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना। मैं थोड़ा सा हिंट में इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो EA बराबर क्या होता है, बोलो तो। EA बराबर मतलब एयर में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नोट और R स्क्वायर बट्टा EM क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नोट नहीं बल्कि सिर्फ इप्सिलॉन और R स्क्वायर। Q ने Q को मारा, 4 पाई ने 4 पाई को मारा, R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मारा, तो यहाँ से इप्सिलॉन R किसके बराबर हो गया, देखो तो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नोट हो गया ना। डबल बट्टा के नीचे ऊपर और नीचे ये इप्सिलॉन नोट था ही। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, क्या यही आपने पढ़ा है अपेक्षिक परावैद्युतता। हाँ, क्या पढ़ा है कि माध्यम की परावैद्युतता तथा निर्वात के परावैद्युतता के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। तो क्या इससे आप कह सकते हो, इसकी सहायता से देखो तो क्या कह सकते हो कि EM जो है वो है EA अपॉन इप्सिलॉन नोट R, इप्सिलॉन R है ना,
है ना, ये उसी को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ध्यान से देखना, तो मैं क्या लिखूँगा, या ध्यान से v इक्वल्स टू ई ए, ये तो वैसे ही है, इंटू डी माइनस टी प्लस ई एम, देखो वहाँ से रख दो तो क्या है वो, ई ए अपॉन इप्सिलॉन आर इंटू ई एम की जगह बस ये पुट किया तो क्या बच गया, इंटू टी। चलो क्यों ऐसा लिखा हमने, चूंकि ये कुछ कुछ होता है, क्या होता है, तो ई एम बराबर होता है ई ए अपॉन इप्सिलॉन आर, इसीलिए लिख दिया। ओके बच्चों, ओके। अब देखना ध्यान से, ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बताइए ये क्या है, जब माध्यम नहीं था तब का विद्युत क्षेत्र, जो क्या हमने पढ़ा है बोलो तो, क्या पढ़ा है, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नोट, याद आया, क्या पढ़ा है, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नोट, यस, इनटू डी माइनस टी प्लस फिर से ई की वैल्यू कितनी होती है, फिर से सिग्मा बट्टा, बोलो बोलो, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नोट, ये का मान हो गया। और नीचे में कौन है हमारे पास, नीचे में इप्सिलॉन आर है और साथ साथ कौन है, टी है। ओके बच्चों, मैं सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन दोनों जगह देख रहा हूँ तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ और फिर आगे की बात करता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नोट मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, देखो यहाँ बच गया डी माइनस टी और यहाँ बच गया टी बाई इप्सिलॉन आर। एक्चुअली टी ऊपर में है, इप्सिलॉन नीचे दिख रहा होगा आपको, ये बढ़ा देता हूँ, अब दिख रहा होगा बराबर। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, यहाँ अंदर में बच गया डी माइनस टी, है ना, और ये तो पूरा गायब ही है, तो बच गया टी और नीचे में इप्सिलॉन आर प्लस टी बट्टा इप्सिलॉन आर। ओके ओके, ये इक्वेशन 1। वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बोलो बोलो, क्या काम कर रहे थे, तो हम काम कर रहे थे संधारित्र की धारिता से, याद आया, बिल्कुल, संधारित्र की धारिता से। क्या पढ़े हो संधारित्र की धारिता से, बोलो तो C बराबर Q अपॉन V, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का मान 2 में पुट कर दो तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में पटकने पर, है ना। चलो देखो तो रख करके क्या आ रहा है, C बराबर आ रहा है Q, तो Q बट्टा V का मान पूरा का पूरा यहाँ रखने वाले हैं हम, तो लिखेंगे सिग्मा, देखो बट्टा के नीचे इप्सिलॉन नोट है, इसको ऊपर ले जाओ, बट्टा के नीचे इप्सिलॉन नोट को कहाँ ले जाओ, ऊपर। ओके, अच्छा ये सब देखो बट्टा के ऊपर ही है, तो क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई इप्सिलॉन आर। अच्छा, या ध्यान से देखना, C इक्वल्स टू Q इप्सिलॉन नोट अपॉन, देखो सिग्मा बराबर क्या जानते हो, Q बट्टा A, है ना, तो Q बट्टा A, फिर से A नीचे आएगा तो ऊपर चला गया, और नीचे में क्या बच गया, नीचे में क्या बच गया, D माइनस टी प्लस टी अपॉन इप्सिलॉन आर। ओके ना, Q ने Q को मार दिया। मैं लिख देता हूँ, चूंकि ऐसा कैसे हो गया, तो हम जानते हैं चूंकि सिग्मा किसके बराबर होता है, Q बाय A के बराबर होता है ना, सिग्मा किसके बराबर होता है, Q बाय A के, इसीलिए ऐसा हो गया। अब ध्यान से, इसीलिए C इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नोट बाय D माइनस टी प्लस टी बाय इप्सिलॉन आर। ओके ना, ये हमारा C आ गया। ठीक है, हम इस पर और ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है, केस 1 केस 2 कर करके, उससे पहले हमें पूरा का पूरा छापना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो छापते हैं, लिखिए तो जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा कि भाई यौगिक पराविद्युतांक वाले समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, इसमें आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, सॉल्यूशन लिख करके लिखिएगा, माना समांतर पट्टिका संधारित्र, माना
कोई समांतर पट्टिका संधारित्र जिसका एक पट्ट भूधृत है तथा दूसरे पट्ट को Q आवेश दिया गया है। लिखिएगा, पट्टिकाओं के बीच की दूरी स्मॉल d है, पूर्णविराम, पट्टिकाओं के बीच T मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ ब्रैकेट में लिखिएगा माध्यम को चित्रानुसार डाल दिया गया है। ओके बच्चों, ओके। अब लिखिएगा, भूधृत होने के कारण दूसरी पट्टिका पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद चित्र को छाप लीजिए और लिखते हैं उसके नीचे। लिखिएगा, यदि निर्वात तथा माध्यम का विद्युत विभव क्रमशः VA, VM व विद्युत क्षेत्र EA, EM हो तो विभव प्रवणता से ना पूरा का पूरा वहाँ तक आ जाइए तो जल्दी से, लास्टली हमको यहाँ तक आ जाना है। ओके, आ जाइए, आ गए कहाँ तक? C = A इप्सिलॉन नॉट बाई D - T प्लस T बाई इप्सिलॉन R। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। मैं इसे बस छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको इरेज कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूँ केस 1। ध्यान से बच्चों देखिएगा, केस 1। अब सोचो, यदि मैं कहूँ कि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच पूर्णतः माध्यम को भर दिया जाए, है ना। यदि पट्टिकाओं को पूर्णतः माध्यम से भर दिया जाए। जरा बोलो तो, पूर्णतः माध्यम से भरने का क्या मतलब है? तो ये मान लो यदि हमारा समांतर पट्ट संधारित्र है तो इसके भीतर माध्यम को पूरा का पूरा भर दिया गया है, मतलब बिल्कुल भी जगह शेष नहीं है। ओके, ये देखो पूरा भरा हुआ है। जरा बताओ, इस स्थिति में क्या ये वाली दूरी T थी ना, अभी तुरंत हमने किया था। अच्छा, इसके पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या थी? D, याद आया? अब बताओ, यदि पूरा भरा हुआ है तो क्या आप कह सकते हो कि T और D बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, भर दिया जाए तो अभी अभी क्या पढ़े हो? C बराबर, अभी अभी पढ़े हैं A इप्सिलॉन, है ना, A इप्सिलॉन बाय D - T प्लस T बाय इप्सिलॉन R, पढ़े हो ना? देखो लिखा हुआ है। अच्छा, ध्यान से बच्चों, अब जो यहाँ पर एजम्पशन हमने माना है कि भाई पूरा का पूरा भर दिया जाए, तो क्या जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ D लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा? A इप्सिलॉन नोट बाय, बोलो तो, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या आएगा? D आएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या? D - D प्लस D बाय इप्सिलॉन R, D से D
माइनस में होकर के निपट ही गया होगा, जान ही रहे हो, 2 में से 2 जैसे 0 होता है वैसे ही। तो ए इप्सिलॉन नोट अपॉन, देखो डी और फिर से नीचे इप्सिलॉन आर है जो ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, सी इक्वल्स टू, बोलो तो आ गया ए इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर बाय डी। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो यानी कि यहाँ से भी वही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो लिखा, पढ़ा और समझा वो बिल्कुल सही है। ये आ गया केस टू। सोचो, अब मैं कह रहा हूँ कि मान लिया जाए पूरे के पूरे इसके भीतर में, है ना, जो परावैद्युत पदार्थ है उसके स्थान पर धातु भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए, धातु भर दिया जाए। जाने दो, यहीं पे लिखता हूँ। देखो इसके भीतर आपने क्या भर दिया, धातु। मोटाई वही है, टी ही है, पूरा भरा हुआ नहीं है, पहले हम टी मोटाई वाला ही करते हैं। ये धातु है, ठीक है। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, सी इक्वल्स टू, क्या जानते हो, सी इक्वल्स टू, जो जानते हो वही बोलना है अभी पहले। तो क्या ए इप्सिलॉन लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा कि यदि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच क्या भर दिया जाए, धातु डाल दिया जाए। भर नहीं रहा हूँ मैं, बस डाल रहा हूँ। भरने का मतलब पूरा भर देना, है ना। तो ध्यान से बच्चों, C बराबर, तो क्या कहोगे, C बराबर क्या कहोगे, कहोगे ए इप्सिलॉन नोट अपॉन क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाय इप्सिलॉन आर। तो इप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। क्यों लिखोगे, क्योंकि इप्सिलॉन आर की वैल्यू धातु के लिए कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, इसीलिए हमने ये लिख दिया। अब सोचो, क्या कुछ बट्टा इन्फिनाइट 0 होता है ना, तो ये तो अपना क्या चला गया, ये क्या हो गया, 0। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से कहोगे कि C इक्वल्स टू, बोलो क्या कहोगे, ए इप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी। ओके चलिए, तो यहाँ तक छापेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। केस लिखा हुआ है, वैसे ही आपको बगल में जो ये डायग्राम मैंने बनाया उसको बना करके और पूरा का पूरा छाप लेना है। छाप लीजिए, तो छाप लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब बताओ अगला केस 3। अब मैं कह रहा हूं कि धातु से पूरा भर दिया जाए, है ना। यदि समांतर पट संधारित्र के पट्टिकाओं को धातु से पूर्णतः भर दिया जाए, है ना, पूर्णतः भर दिया जाए, है ना बच्चों, पूर्णतः भर दिया जाए ना, पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, धातु से भर दिया। अब जरा सोचो, यानी कि ये हमारा समांतर पट्ट संधारित्र और हमने इसके बीच में पूरा का पूरा क्या डाल दिया है, धातु, मेटल डाल दिया है। अब जरा सोचो तो क्या होगा, चलो ये वाली थिकनेस कितनी, टी, ये वाली कितनी, डी। तो क्या लिखोगे आप, जो अभी पढ़े हो, C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नोट अपॉन, बोलो तो क्या पढ़े हो, डी माइनस टी प्लस टी बाई इप्सिलॉन आर, पढ़े हो ना। चलो C इक्वल्स टू, ध्यान से, ए इप्सिलॉन नोट अपॉन, भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी मैं कह सकता हूँ टी किसके बराबर है, डी के, है ना। तो क्या लिखोगे, डी माइनस डी प्लस, है ना, डी बाई इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। अभी नहीं लिखता हूँ मैं, फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ।
तो डी में से डी घट गया, कितना हो गया 0, तो हो गया ए इप्सिलॉन नोट अपॉन कुछ भी नहीं, सिर्फ बचा डी, और ऊपर गया कौन इप्सिलॉन आर, क्या बच गया इप्सिलॉन आर। और धातु के लिए कितना होता है इप्सिलॉन आर का मान, मेटल के लिए कितना होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रख दोगे तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, चूंकि इप्सिलॉन आर की वैल्यू फॉर धातु कितना इनफाइनाइट हो गया। तो इसे भी लिख लेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका केवल एक मीनिंग हुआ कि जैसे ही आप इसको आवेश दोगे वो आवेश कहाँ चला जाएगा, चूंकि ये धरती माँ में जुड़ा हुआ है तो धरती माँ के पास कितना भी आवेश भर दोगे कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ख़त्म नहीं होगा यदि आप किसी बाल्टी के नीचे छेद कर दो और बाल्टी में क्या भरो पानी भरो, तो क्या कभी बाल्टी भरेगा, कभी नहीं भरेगा, है ना। तो जो आप चार्ज दे रहे हो कोई यहाँ पर स्टोर ही नहीं हो पाएगा, वो चार्ज सीधे कहाँ चला जाएगा, धातु तो कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, तो जो आवेश आपने दिया वो आवेश कहाँ चला गया धरती माँ में चला गया, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, कभी नहीं भरेगा वो, है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये इनफाइनाइट हो गया। इसका कभी ये मतलब नहीं है कि बहुत आवेश भर देंगे और उसको फिर बाद में यूज़ कर पाएंगे, कभी नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया। नोट करने के बाद हमें अब नोट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, नोट लिखना है। चलो नोट लिखते हैं। देखिए ये हमारा समांतर पट्ट संधारित्र, इसके बीच में हमने क्या डाला माध्यम, ये रहा। अब जरा सोचो इस पर आपने कौन सा आवेश दिया प्लस, तो धरती से जुड़े होने के कारण इस पर कौन सा आवेश आएगा माइनस। ध्यान से बच्चों खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। अब सोचो ये जो मीडियम है इस मीडियम में भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ही होंगे, तो क्या इस प्लस की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस की वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई इसके अंदर जितना भी फ्री होंगे निगेटिव चार्ज वो कहाँ आ जाएंगे, इस प्लस के कारण आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या है प्यार है। अच्छा, यहाँ पर पूरे में जो भी माइनस होगा वो सब यहाँ आ गया, और पूरे में जो प्लस होगा क्या इस प्लस की वजह से वो रिपल्सन फील करेगा और साथ साथ इस माइनस की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा। तो अंधे को क्या चाहिए भाई, दो आंखें चाहिए, ये इसको धक्का भी दे रहा है और ये इसको खींच भी रहा है, तो सारा का सारा प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए इस पर चार्ज Q है, तो बताइए, और इसका चार्ज मैं कहूँ Q डैश, इसका चार्ज Q और यहाँ का चार्ज क्या है Q डैश, तो क्या आप जानते हो कि ये दोनों बराबर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, क्या होगा सोचो। अच्छा, यदि कंडक्टर होता तो जितना इसमें होता सब का सब इधर उधर शिफ्ट हो जाता। आप जानते हो इसमें बहुत सारा, इतना बड़ा का मतलब अरबों खरबों इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट ये नहीं है कि भाई इसमें चार्ज कम होगा, जा नहीं सकता, उसकी टेंशन नहीं करनी है हमें। टेंशन बस इस बात की है कि ये क्या है माध्यम है, और परावैद्युतता का आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, मतलब यह नहीं चाहता होगा कि इलेक्ट्रॉन उधर और प्रोटॉन इधर जाए, ऐसा बिल्कुल ये नहीं चाह रहा होगा, निगेटिव पॉजिटिव अरेंज हो ये ऐसा नहीं चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती चूंकि बहुत ज़्यादा चार्ज है यहाँ पर उसकी वजह से अट्रैक्शन विकर्षण फील कर ही रहा होगा, सो दैट ये थोड़ा सा सील्ड होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो इस वजह से जो चार्ज शिफ्टिंग होगी तो उसमें हम ये पक्का हम जानते हैं कि Q जो है यानी कि जितना ज़्यादा आवेश ये है उतने परिमाण में ये नहीं आ पाएगा, तो यानी कि Q डैश सदैव क्या होगा इससे छोटा होगा, है ना। तो नोट का पहला बिंदु यही है, क्या है लिखिएगा, नोट का पहला बिंदु लिखिएगा, यही बात नोट का पहला बिंदु लिखना है, लिखिएगा समांतर पट्ट संधारित्र के, लिखिए समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच डाले गए माध्यम पर उत्पन्न पृष्ठीय आवेश यदि Q डैश हो तथा पट्टिका का आवेश Q हो तो Q इज ग्रेटर देन Q डैश, Q इज ग्रेटर देन Q डैश, मतलब Q सदैव Q डैश से बड़ा होगा, यानी कि जितना चार्ज आप दोगे उतना इस पर नहीं आ पाएगा, नहीं तो अंदर का फील्ड कितना हो जाएगा 0, वैसे हो भी नहीं सकता है ना। तो ये आपने जान लिया। नेक्स्ट दूसरा बिंदु लिखना है। अब ज़रा सोचो
हमने जहाँ भी पढ़ा है समांतर पट्ट संधारित्र, वहाँ पर हमने दोनों का एरिया सेम लिया था ना, सब जगह सेम लिया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ यदि एक का एरिया बड़ा ले लूँ और दूसरे का छोटा ले लूँ, देखना बड़ा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यदि मैं एक का बड़ा ले लूँ दूसरा का छोटा ले लूँ और यहाँ पर मैंने भूधृत कर दिया, चलो इस पर आवेश प्लस दे दो और इस पर आवेश माइनस दे दो। माइनस कहाँ से आया भाई, हमने नहीं दिया है, कहाँ से आया, धरती माँ से आया। अब बताओ, अब तो देखकर ही लग रहा होगा कि इस पे ज़्यादा आवेश, इस पर कम आवेश। यदि मैं कहूँ कि ये Q है, ये Q डैश है, तो क्या कहोगे कि क्या Q बड़ा होगा Q डैश से? तो मैक्सिमम जनता हमारी यही कहेगी कि Q भाई जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, Q डैश से। लेकिन याद करो, हमने पहले पढ़ा है कि समांतर पट्ट संधारित्र नहीं बल्कि किसी भी संधारित्र पर कुल आवेश सदैव कितना होता है, 0। तो निश्चित रूप से दोनों बड़ा होगा तब ना घट करके 0 होगा। और ऐसे समझने के लिए हम कह सकते हैं जितना आप पॉजिटिव दोगे उतना अपने आप यहाँ निगेटिव आ जाएगा, उतना ही आएगा। यानी कि बड़ा छोटा होने से, पट्टिका के बड़ा छोटा या पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े होने से उस पर आवेश ज़्यादा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखिए समांतर पट्ट संधारित्र के, लिखिएगा नोट का दूसरा बिंदु, समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिका के क्षेत्रफल को बढ़ा देने से उस पर आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। यानी आवेश उतना ही रहता है ना, आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। अर्थात दोनों पट्टिकाओं पर समान मात्रा में आवेश संचित होता है, समान मात्रा में आवेश संचित होता है ना। ये नहीं भूलना है कि भाई बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा आवेश आ जाएगा, कभी नहीं आएगा ज़्यादा आवेश। ओके बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना। किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया गया है, तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों खूब ध्यान से समझिएगा, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, आवेश पर, ठीक है, चॉइस दे रहा हूं। एक, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित, और नन ऑफ दीज। सोचना है तब तक, मैं लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। धारिता पर, चॉइस ए है, फिर से वही।
ओके बच्चों, ओके। एक बार देखना है इसको अच्छे से और सोचना है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया गया है तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। बस इतना क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक करना, एक होमवर्क में मैं दूंगा, अभी तुरंत दूंगा। तो सोचिए तो इस पर क्या होगा। इस पर भाई उसके बीच में यदि आप माध्यम डालते हो, यदि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच क्या डालते हो, माध्यम डालते हो। ध्यान से देखना, ये रहा पट्टिकाओं, इनके बीच क्या डाल दिया हमने, मीडियम डाल दिया, ठीक है ना। देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। वैसे हमें पता है कि जैसे ही माध्यम डालोगे तुम खुद घुस जाओगे अंदर में, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही पट्टिकाओं के बीच आप खुद चले जाओ या माध्यम डाल दोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, बढ़ जाएगी। अब सोचो बढ़ने से क्या है, क्या उसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा? हाँ, लेकिन इसके लिए आवेश जाना भी तो चाहिए, है ना। तो आवेश यदि इसमें जाने वाली पॉसिबिलिटी है ना, यदि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आवेश ज़्यादा जा सकता है तो नो डाउट इसमें आवेश बढ़ेगा। जैसे कि सोचो यदि बाल्टी की धारिता बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आवेश की मात्रा अपने आप ज़्यादा भर सकता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया गया है तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माध्यम डालोगे तो धारिता आवेश पर, तो धारिता तो बढ़ जाएगा। क्या धारिता बढ़ने से आवेश बढ़ जाएगा? भाई आवेश बढ़ता, लेकिन आवेश जाना भी तो चाहिए, डालने वाला कुछ रहेगा, जुगाड़ तो चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा क्या, कैटरीना। कैसे, पहले मैं लिख देता हूँ दोनों का। सेकेंड का बिल्कुल आलिया, और थर्ड का बिपाशा। सोचो कैसे, सोचते हैं। जब हमने परावैद्युत पदार्थ अंदर में डाला तो नो डाउट धारिता बढ़ गई, लेकिन आपने इसको तो आवेश ऑलरेडी दे रखा है पहले से ही। अब आपने तो कुछ इसमें आवेश नहीं रखा, इसकी वजह से इसमें आवेश की मात्रा अपने आप नहीं बढ़ेगा जब तक इसमें डालोगे नहीं। हाँ, पहले बढ़ा हुआ था, अब इसमें यदि माध्यम डाल दिया तो अब क्या होगा, यदि और चाहोगे तो ज़्यादा मात्रा में आवेश जा सकता है, लेकिन डालोगे तब ना। तो हमने तो डाला नहीं है, हमने सिर्फ इसमें क्या डाल दिया है, माध्यम डाल दिया है। उससे धारिता बढ़ गई होगी, लेकिन आवेश चूंकि हम डाल नहीं रहे हैं इसमें बाहर से, इसलिए आवेश नहीं बढ़ेगा। तो आवेश इसमें नहीं बढ़ेगा, यानी कि सही है कैटरीना। धारिता तो हम जानते हैं, जैसे ही डालोगे तो वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र, है ना, ये तो आलिया होगी। विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या विचार है आपका? तो सोचिए, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ई बराबर dV/dr होता है ना, या V बाई, यहाँ पर ये डिस्टेंस d है तो V/d। जरा सोचो, क्या माध्यम डालने से V घट जाएगा? नहीं घट जाएगा। माध्यम जैसे ही डालोगे तो V कम हो जाएगा, पक्का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, Q/4πε0r। माध्यम डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक εr आ जाएगा। तो देख रहे हो एक नया टर्म से डिवाइड पड़ रहा है, इसीलिए V का वैल्यू घटेगा, और V घटेगा तो E, देखो ये ऊपर में है, ये घट रहा है तो ऊपर वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि E क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वैसे भी जानते हैं E बराबर ही फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं। E बराबर क्या होता है, Q/4πε0r² होता है ना। लेकिन जैसे ही मीडियम डालोगे तो क्या ε0 के साथ एक εr से भाग पड़ जाएगा, और ये नंबर से भाग पड़ रहा है, इसका मतलब E घटेगा। सिंपल। तो तीनों के तीनों छाप लीजिए आप बढ़िया से समझ करके। छाप लिया। अब नया क्वेश्चन आपके लिए जो घर पर करना है। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा बस चेंज कर देता हूं, और इसको करना है आपको। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया जाए तथा, है ना, तथा यहां से चेंज करता हूं, तथा विभवांतर, यानी कि पट्टिकाओं के बीच विभवांतर नियत रखा जाए, या फिर सीधे लिखता हूं विभवांतर नियत रखा जाए, तो
निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम। सिर्फ क्या हुआ है, मैंने एक टर्म यहाँ पर जोड़ दिया है कि भाई विभवांतर नियत रखा जाए। इसका क्या मतलब है? भाई बैटरी हमने जोड़ ही रखा है, बैटरी हटाया ही नहीं है। यानी कि क्या अब बैटरी नहीं हटाए हो तो क्या संधारित्र की धारिता बढ़ने से ज़्यादा मात्रा में आवेश उसमें भर सकता है? हाँ, हमने इस पर बैटरी लगा रखा है। तो तीनों पर सोचना है कि किसका आलिया होगा, किसका बिपाशा और किसका कैटरीना, या किसका जो भी है दीपिका, जो भी होना है। तो आपको सोचना है अच्छे से और तब जा करके इसको टिक करके नेक्स्ट डे मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि इसका कौन सा किसका आया है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको छाप लीजिए और घर से इसको कर लेना है। HW है आपका, HW घर पे करना है। अबे घर पे ही हो, वहीं पे कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम, है ना बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी गई है। ठीक है भाई, दोगुना कर दिया गया है यदि पट्टिकाओं के बीच इप्सिलॉन 10 वाले माध्यम को डाल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है भाई, चॉइस दे दूं? ओके, आलिया है हमारी 10 माइक्रोफैराड, बिपाशा 20 माइक्रोफैराड, कैटरीना 50 माइक्रोफैराड और दीपिका 100 माइक्रोफैराड। ओके ओके, करें इसे, करते हैं। देखो जो गिवन है सो लिख दो। गिवन C बराबर 10 माइक्रोफैराड और क्या दिया हुआ है, इप्सिलॉन R बराबर कितना 10। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्या पढ़े हो, देखो क्या कहा गया, 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी दोगुना कर दिया गया है। भाई शुरू की कितना है, 10 है। तो क्या हम जानते हैं C बराबर होता है ए इप्सिलॉन नोट बाय डी। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10 माइक्रोफैराड, है ना। कितनी गिवन है, 10 माइक्रोफैराड। अब जरा सोचना है, बढ़िया से सोचना कि भाई ये 10 दिया हुआ है। अब क्या कहा गया है कि इसको दूरी को कितना कर दिया गया, दूरी को 2 गुना, यानी कि नया मीडियम में, और साथ साथ क्या डाल दिया गया है, मीडियम भी डाल दिया गया है। इतना करके इतना वाला माध्यम से डाल दिया गया है, भर दिया गया। ठीक है, अब जरा सोचो CM बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो A
इप्सिलॉन बाय, अब हमारा जो डिस्टेंस दुगुना हो गया है तो क्या 2d लिखूंगा और तब जाके भरा भी गया है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ cm बराबर, ध्यान से बच्चों ध्यान से, a इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन r बाई 2d, तो d यहाँ लिखता हूँ और 2 यहाँ लिखता हूँ, और ये तो कुछ होता है, क्या होता है, यही तो c है पुराना वाला, c ओल्ड, तो यहाँ से बच्चों cm बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इसको तो हम बोलेंगे क्या 10, देखो तो यहाँ रखा हुआ है a इप्सिलॉन नोट बाई d का वैल्यू कितना है 10 है, तो मैं क्या रखूँगा 10 माइक्रोफैराड इंटू इप्सिलॉन r बाई 2, इप्सिलॉन r का वैल्यू 10 गिवन है ना, 10 अपॉन 2, ठीक है 5, कितना हो गया cm, बोलो 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 कितना हो गया, 10 5 जा 50 माइक्रोफैराड कैटरीना, ठीक है, छाप लीजिए इसे, छाप लिए, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये नहीं सोचना है, जब तक ना दिया हो आप ये नहीं सोचिएगा कि मोटाई ज़्यादा है कम है, मतलब पूरा भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, सिर्फ डाल दिया गया तो हमको क्या समझना है कि पूरा ही भर दिया गया होगा, ठीक है ना। अपने आप क्वेश्चन में गिवन होगा कि कम भरा गया, एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ जिसमें कम भरा जाएगा, फिर से एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। सी धारिता वाले, देखो ध्यान से, सी धारिता वाले समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच इप्सिलॉन r बराबर 3 परावैद्युतांक वाले माध्यम से 75% भर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो कम भरा गया है तो संधारित्र की धारिता होगी ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा है इसको। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से। मैं चॉइस देता हूँ जो लिखा हुआ था वहाँ पर कि भाई पहला था C, दूसरा था 2C, तीसरा था 3C और चौथा था नन ऑफ दीज। ठीक है, देखते हैं इसको करके कि क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चों ध्यान से देखिएगा। इसमें एक दिमाग लगाना है थोड़ा सा एक जगह पर, वहाँ से यदि आप आगे बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, बूढ़े फंसोगे। चलिए, तो सी धारिता वाले समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतिक पदार्थ से माध्यम को 75% भर दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा समांतर पट्ट संधारित्र है। अब कहा गया है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, d। कहा गया है इसके बीच भरा गया है, इसके बीच भरा गया है परावैद्युतांक पदार्थ को, और कितना भरा गया है, तो ये t है। कितना भरा गया है, 75%। इसके बीच के 75% भाग को भर दिया गया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि t जो होगा वो बराबर होगा d का 75%। बोलो बोलो, अरे यार होगा ना, नहीं होगा। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 75% भाग को भर दिया गया है। किसके 75% भाग को, तो टोटल खाली जगह के। खाली जगह कितना दूरी में है, d दूरी में, उसका 75%। तो क्या मैंने सही लिखा कि t जो होगा वो d का
75% होगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा, t इक्वल्स टू डी का मतलब गुना होता है और 75% का मतलब बट्टा 100। तो क्या यहाँ से t बाई डी बराबर कितना हो गया? 75 बट्टा 100। इसीलिए t बाई डी बराबर बोलो 25 दिया का 75, 25 चौके का 100, तो 3/4 ये t बाई डी की वैल्यू है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और देखना है कि कैसे कैसे करके आंसर आ रहा है। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? जो गिवन है, वैसे कुछ गिवन है नहीं, बस इप्सिलॉन आर दिया हुआ है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लिखते हैं c इक्वल्स टू, जो पढ़े हैं कम भरने वाले में फॉर्मूला एक ही पढ़ा है हमने, क्या है? a इप्सिलॉन नोट बाय बोलो बोलो d माइनस टी प्लस टी बाय इप्सिलॉन आर, पढ़ा है ना? अब सोचो पहले वाला भी दिया हुआ तो मुझे पहले वाले के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसको मैं सी न्यू लिख लेता हूँ, ठीक है ना? सी न्यू बराबर, देखना ध्यान से, ए इप्सिलॉन नोट अपॉन, मैं डी पूरे में से कॉमन लेता हूँ, नहीं है तब भी। अब सोचो यहाँ डी था, ले लिया कॉमन तो एक बचा, यहाँ पर माइनस में क्या बच गया? डी था नहीं फिर भी कॉमन लिया है तो टी बाई डी, ओके ना? अच्छा प्लस यहाँ से मैंने डी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? टी बाई डी और इप्सिलॉन आर। ओके बच्चों, ओके। या ध्यान से सी एन इक्वल्स टू, ध्यान देना है, ए इप्सिलॉन नोट बाई डी, ये तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है? क्या हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ, क्या पढ़ा है? ये तो है सी हमारा, जो कि पहला दिया हुआ है, सी धारिता वाला है ना, तो ये तो हो गया सी, है ना? क्या हो गया ये? सी बट्टा के नीचे, देखना ध्यान से, नीचे में क्या होगा? 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी इंटू इप्सिलॉन आर। अब सोचो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस टी बाई डी पूरे में से कॉमन लेता हूँ, तो टी बाई डी कॉमन ले लिया, ध्यान से, टी बाई डी क्या ले लिया? कॉमन। तो क्या बच गया? ध्यान से देखना, माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ तो प्लस बच गया, और यहाँ माइनस लिया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा कितना? टी बाई डी तो कॉमन ही है, सिर्फ बच जाएगा 1 बाई इप्सिलॉन आर। मल्टीप्लाई करके देखो तो वही है, देखो 1 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस, ओके ना? ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो सी एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी एन बराबर देखना तो, हाँ, सी अपॉन, देखो 1 माइनस इस टी बाई डी की वैल्यू अपने को गिवन है, देखो यहाँ निकाले थे, ये हिंट है हमारा, इसी से की पॉइंट हमारा यही है, यही यदि नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3 बाई, टी बाई डी की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो लिख दोगे कितना? 3/4 इंटू क्या है? 1 माइनस 1 बाई इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी? 3। अरे दिया हुआ है ना, देखो ना यहाँ पर, ये रहा, देखना ध्यान से, इक्वल्स टू सी अपॉन 1 माइनस, बोलो बोलो 1 माइनस, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3/4 और ये माइनस प्लस है ना, और कितना? देखो 3 से 3 गुना हो गया होगा, कट गया होगा तो बच गया कितना? सिर्फ 1/4। अरे यार सही है ना, बट्टा के नीचे कितना? 1, एलसीएम लेते हैं, सी अपॉन 1 4 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4 तो 4 माइनस 3 और प्लस 4 1 जा 4 तो 1, कितना हो गया बच्चों? ध्यान से देखते हैं, कितना हो गया? बोलो बोलो, सी अपॉन, है ना, 4 में से 3 घटा, 1 और 1 1 2 और डबल बट्टा के नीचे 4 ऊपर चला गया, 2 दूनी का 4, इसीलिए आंसर कितना आ गया? 2C यानी कि विपाशा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का भी हल निकाल दिया, कितना है? 2C। बच्चों हमने आपको आज समांतर पट्ट संधारित्र पूरा का पूरा, उसमें यदि हमने माध्यम डाल दिया हो तो उसको पूरा का पूरा हमने निपटा डाला है। आपका क्या काम बनता है? अब इसको अच्छे से पढ़ना और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको घर पे अच्छे से कर लेना है, आज ही करना है। और आज जब पढ़ करके आप पढ़ोगे उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालोगे या फिर ग्रुप में कहीं भी डाल दोगे, है ना। साथ साथ अच्छे से रह कर पढ़ाई कीजिए। बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं अब, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।